दोस्त, आज हम फिर से बायो पढ़ेंगे। और बायो में जो मैंने पहले शोपोषण के बारे में जिक्र कर लिया था, उसके बाद जो परपोषण था उस परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। यानी पोषण की दो विधि थी, एक स्वपोषण था और दूसरी परपोषण था। मैंने स्वपोषण को बड़ी अच्छे से डिफाइन किया और आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। और आज जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे परपोषण यानी दूसरी विधि को, और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और साथ में जो बच्चे इस बार भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो 25 के लिए भी 26 के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए भी ये है जो मतलब ये इम्पोर्टेंट, यानी जो 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए रिविज़न हो जाएगा, और जो 26 में एग्ज़ाम देने वाला है उनके लिए ये एक बेस बन जाएगा। तो बिल्कुल एक मैंने जीरो से जीरो से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग लेवल से लेकर हम चल रहे हैं और बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ हम पढ़ाई आपको बता रहे हैं। जो एक बार अगर इस वीडियो को देख लें तो फिर वो समझ में आ जाए, तो फिर आप भूलना मतलब मुश्किल हो जाता है, तो भूल नहीं पाएंगे। और भूल भी गए तो आप तुरंत अगर याद करते हैं तो वो एक टॉपिक को देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे परपोषण के प्रकार और देखेंगे उसमें क्या क्या है। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो ज़्यादा शेयर जरूर। चलिए आज के सेशन की ओर और मज़ेदार सेशन, इंटरेस्टिंग सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पोषण, यह है पोषण यानी पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार, सॉरी परपोषण के प्रकार। जो परपोषण के बारे में थोड़ा पहले मैं जिक्र करूँ, जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं ना बनाए, स्वयं ना बनाए। ठीक है, क्या करता है? जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए उसे परपोषण कहेंगे। मैंने इसके बारे में इसका डिस्टेंस जो है मैंने पहले दे दिया था, परपोषण के बारे में भी हमने बताया, लेकिन इसके प्रकार को हमने नहीं बताया था। तो आज हम प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो परपोषण जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं बनाए, उसे परपोषण हम लोग कहेंगे। कल से हम लोग केमिस्ट्री का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बड़ी मजेदार के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है परपोषण? जो अपना स्वयं क्या करे, अपने भोजनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहे, यानी खुद भोजन अपन दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसे परपोषण कहेंगे। और इसके कितने प्रकार है? तो इसके आमतौर पर कितने प्रकार है? 3 प्रकार। परपोषण के कितने प्रकार है? 3। कितने प्रकार है? 3। कितने? फिर से 3। तो ये आसान। परपोषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। स्वपोषण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। यानी पोषण के कितने प्रकार? 2 और परपोषण के कितने प्रकार? 2, 3। ठीक है, 3 के पास चलेंगे। पहला जो है वो मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्या है। तो पहला मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा जो है वो है परजीवी पोषण। और तीसरा जो है प्राणी संपोषण या हेलोजैक न्यूट्रिएंट्स। ये 3 प्रकार जो है वो क्या है, पोषण की विधि है। 3 विधि है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो आपको याद हो गया होगा कि परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। चलो ये आप इसको देख लीजिए, मिलकर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कितने प्रकार है? परपोषण के 3 प्रकार। ये तीनों प्रकार आपके सामने, अब तीनों प्रकार को हम डिफाइन करेंगे। चलिए हम एक एक करके एक एक चीज को हम लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है प्राणी संपोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राणी संपोषण कहते किसको है? ये क्या करता है इसको, यानी ये जंतुओं या फिर पौधों के शरीर से क्या करता है? वो जंतु या फिर पौधा उसके शरीर से ये अपना भोजन क्या करता? अपना भोजन शरीर की सतह से क्या करता है? जंतु और भोजन
पौधे के शरीर से, जंतु या पौधे के शरीर से क्या करता है, अपना भोजन शरीर की सतह से किस प्रकार लेता है, घुलित कार्बनिक के रूप में। क्या करता है, घुलित कार्बनिक के ग्रहण करता है। ठीक है, डिफिनेशन इसका थोड़ी हार्ड है, लेकिन मैं इसको पूरा पहले तोड़ कर बताएंगे, एक एक लाइन को हम तोड़ के आपको समझाएं। क्या करें कि जंतु और पौधे के शरीर से सबसे पहले जीवित जीवी क्या करता है कि कोई भी अगर जंतु है वो मर जाता है, तो मतलब मरा हुआ जीवी पोषण, पोषण मतलब भोजन, यानी मृत जीवी यानी मरे हुए जीवों के शरीर से भोजन ग्रहण करना। जो चीज़ जो अगर मरे हुए जानवरों से, मरे हुए इंसानों से, पक्षियों से, सड़े गले पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण। तो क्या है, जंतु और पौधे के शरीर से क्या करता है, अपना भोजन शरीर की सतह से ग्रहण करते हैं, यानी मरे हुए जीवों के शरीर से वो अपना भोजन सतह करते हैं। कौन सा रूप में, घुलित कार्बनिक के रूप में। घुलित कार्बनिक के रूप में वो अपना भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, क्या करता है, घुलित कार्बनिक के रूप में। कहाँ से, मरे हुए जीव है और उसके जो क्या करता है, अभी देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो क्या करता है, उसमें वो जीवाणु लोग क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से उसको मतलब डिकम्पोस्ट अगर बोले उसको, हम पूरी तरह से अपने खाओ के उसको खत्म कर देते हैं और फिर पुनः उसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो जो भी जीव मर जाते हैं और उनके शरीर से जो जीवाणु भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण। जैसे कौन होगा, एग्जाम्पल अगर हम ले रहे तो एग्जाम्पल में होगा कवक हो जाएगा, फिर बैक्टीरिया वगैरह हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, कवक बैक्टीरिया होगा। ये बात समझिए, मृत जीवी पोषण क्या है कि हम परिभाषा में डिफाइन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा आप कर सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने जंतु और पौधे के मृत शरीरों से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषण करता है या ग्रहण करता है, उसे मृत जीवी पोषण करता है। लेकिन ये थोड़ी सानी एक किताबी डिफिनेशन है, जिसमें हम किताबी डिफिनेशन बनाने के चलते हम बिल्कुल बता दें कि जंतुओं और पौधे के शरीर से, यानी कोई भी मरे हुए जीवों के शरीर से कोई भी अगर बैक्टीरिया और कवक अपना भोजन ग्रहण करता है घुलित कार्बनिक के रूप में, तो वह क्या कहलाएगा, वो मृत जीवी पोषण कहलाएगा। ठीक, ये सबको समझ में आया होगा। आगे हम चलेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन करता भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अपघटन करता। क्या कहते हैं इसको, हम लोग अपघटन करता भी इसको कहते हैं, या अपघटक भी कहते हैं। अपघटन करता या फिर इसको हम लोग अपघटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपघटन, डिकम्पोजन। इसको हम क्या कहते हैं, अपघटन करता या फिर अपघटन। क्यों कहते हैं इसे अपघटन, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड पे अगर नजर रहेगा तो आप इसको भी एकदम आसानी से सीखेंगे। हम एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो भी नहीं छोड़ेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव में हो सकता आ जाएगी कहीं कि अपघटन करता किसको कहते हैं, 2 नंबर में अगर आ जाए अपघटक क्यों कहते हैं, चाहे फिर कहीं मृत जीव पोषण को अपघटन करता क्यों कहा जाता है, इसका भी डिफिनेशन आपको इसको भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर मृत जीव पोषण कवक बैक्टीरिया पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीव पोषण, या मृत जीव पोषण का उदाहरण दे तो कवक और बैक्टीरिया वगैरह हो जाएगा जो मृत जीव पोषण के अंतर्गत आता है। चलिए, अपघटन करता क्यों कहते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। अपघटन करता इसलिए इसको कहते हैं कि क्या करता है, जो ये पौधे और जंतु, ये इसके जो क्या, ये जब मर जाते हैं, यानी ये जब मर जाते हैं पौधा, यानी इसको काट कर हम कहीं पर फेंक देते हैं, किसी के जानवर को मर कर कहीं पर पड़ गया हो, तो उसे ये लोग क्या करता है, इसे उसको क्या करता है, उसे खा जाता है और उसे तो छोटी 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 क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है। क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़। ठीक है, और क्या करता है, कोई भी चीज़ जो मान लीजिए इतने बड़ी चीज़ है और इसे वो लोग खाना स्टार्ट किए, इधर से कवक का बैक्टीरिया इसको खाना स्टार्ट करिए और इसे पुनः छोटी 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 जो क्या करता है, टुकड़ों में तोड़कर इसे पुनः क्या करता है, पुनः मिट्टी में मिला देता है, पुनः
मिट्टी में मिला देता है, मिला देता है। क्या कहते हैं इसे, पुनः मिट्टी में उसको मिला देता है। और पुनः जब मिट्टी में मिला देता है तो उससे जो गैस अवशोषित होता है, यानी CO2 जो निकल कर वायुमंडल में जाते हैं, उन्हें फिर क्या करता है, पेड़ पौधे जो क्या करता है, उन्हें ग्रहण कर कर क्या कर लेते हैं, उन्हें अपने भोजन बनाने में उपयोग करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, यानी जो जिससे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होगा, इसलिए इसको अपघटन करता कहते हैं, क्योंकि ये भी जो छोटे सारे गल जो पेड़ पौधे होते हैं या मृत जंतु के शरीर होते हैं, उसे क्या करते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पुनः मिट्टी में मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं और पुनः वो मिट्टी में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए उसे क्या करते हैं हम लोग, अपघटन करता भी या अपघटन भी कहते हैं। तो अपघटन क्यों कहते हैं, मृत जीव पोषण किसे कहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं हम आगे की ओर। आज इसका हम दूसरा जो दूसरे नंबर का मतलब इसका प्रकार है दूसरा, वो परजीवी पोषण, हम उसको देखेंगे। इससे पहले फिर एक बार हम इसको बताने की कोशिश करेंगे कि पोषण के 3 प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण जंतुओं और पौधे के शरीर से, यानी कोई भी जंतु मर गया हो या कोई भी पेड़ पौधा सड़ गल रहा हो, उससे यानी उसी सड़े गले पौधे से, उसी मरे हुए जंतु से जो अपना भोजन ग्रहण करता है, और कौन विधि में, घुलित कार्बनिक के रूप में, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। अपघटनकर्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सड़े गले को ये क्या करता है, डिकम्पोस्ट करता है। उसे क्या करता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पुनः उसे मिट्टी में मिला देता है, और उसके द्वारा जो गैस निकलती है, जो वायुमंडल में जाती है, उसे क्या करता है, वो वायुमंडल उसे फिर पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे से पुनः ग्रहण करके अपने भोजन में उपयोग करते हैं हम, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए। तो उसे इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग अपघटन करते हैं। ये मजेदार है और एकदम बिल्कुल बारीकी के साथ, एकदम आसान सा, अपनी भाषा में, एकदम अपने लफ्ज़ में हम क्या करते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरे को समझेंगे, दूसरा जो प्रकार है। चलिए इसका जो दूसरा किस्म था वो था परजीवी पोषण। क्या था दूसरा जो था, वो परजीवी पोषण था। परजीवी पोषण क्या, ये परजीवी पोषण, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल तरीके से, अपने तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, हम इसको एकदम अपना ही एकदम मिजाज में इसको समझेंगे। यानी मैं तो सबसे बेहतर, मेरा जो भाषा, हम सोचते हैं कि सबसे, मेरा तो प्रिय भाषा भोजपुरी बोला पसंद करता है, लेकिन हर चीज़ पे तो फिर उसको यूज़ करना ठीक है। हम इसको बताएं परजीवी पोषण, अब फिर जैसे हम मृतजीवी को समझे उसी तरह से इसको पूरी परिभाषा तो नहीं जानते, हम परिभाषा को नहीं बताएंगे, क्योंकि परिभाषा बताना मतलब कि किताबी भाषा पे चलना उचित नहीं है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर जो भी मैं पढ़ाऊँ वो सामने वाले को समझ में, वरना फिर मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मेहनत करूँ और फिर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर वो बेकार। तो हम उस चीज़ को नहीं दे, हम अपनी तरह से क्या करेंगे, हम इसको कैसे समझाएंगे जैसे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ है, क्या होता है, कोई भी जीव क्या करता है, दूसरे प्राणी के दूसरे प्राणी के संपर्क में आता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में। ये क्या है, दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं दूसरे प्राणी के संपर्क में। अब ये इसको क्या है, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या फिर अस्थायी, अस्थायी या फिर अस्थायी रूप में। दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या फिर अस्थायी रूप में रहकर क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी वो अस्थायी रूप से भी हो और अस्थायी रूप से भी हो, और वो दोनों तरह से किसी भी शरीर जीव के शरीर पर रहकर अपना क्या करता है, वो ये क्या जीवित जीव की, ऐसा नहीं है कि मरी हुई, जीवित
यानी जो जिंदा है उसके क्या करता है, अंदर में रहकर यह क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया। आप सबसे पहले एक बेहतर की अमर बेल, अमर अमर बेल एंड अमीबा, अमीबा। और ये अमर बेल एंड अमीबा और कवक जीवाणु, आप सबसे पहले इस चीज के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। और ये इसके बारे में बहुत जानता है। ये क्या करता है ससुरा, ये किसी भी पेड़ के ऊपर इसको इतनी शैतान ये होता है कि किसी के अगर पेड़ पर इसको अगर फेंक दिया जाए ना एक छोटा सा भी टुकड़ा तोड़कर, तो ये ससुरा पूरा क्या करेगा, छा देता है, उस पेड़ को खत्म ही कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। डाल दो, किसी के पेड़ को सुखाना है, अमर बेल कहीं से लाओ और क्या करो, सब फेंक दो, मामला ही खत्म। कोई टेंशन नहीं। अगर सुखाना किसी के पेड़ को है तो कहीं से जुगाड़ करो अमर बेल को, और उस पेड़ के ऊपर एक टुकड़ा डाल दो, ये क्या करेगा, उस पेड़ को पूरा छेक देगा, और उसका जो पोषण मिलेगा उसे ये क्या करेगा, उस पोषण को ग्रहण कर कर ये अपना पेट भरेगा, उसको क्या करेगा, पूरा सुखा कर ये खराब कर देगा, उस पेड़ को ही खत्म कर देगा। आपने अगर इसको देखे होंगे कहीं अगर किसी गाछ के ऊपर, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा कि उसको क्या करता है, जिस पेड़ के ऊपर पड़ गया उस पेड़ को खत्म ही कर देगा। और जैसे क्या होता है, कीड़ा, यानी जिसको हम लोग अपनी भाषा में मतलब जो हम लोग अपनी भाषा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको झोंकी। हम लोग ये भी बोलते हैं जो कभी पेट में हो जाता है ना, इसको झोंकी बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमारे शरीर के भीतर आ जाता है, और हमारी द्वारा हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी को यह क्या करता है, भोजन को ग्रहण करके अपना भोजन ये ले लेता है, और हमारे शरीर को धीरे धीरे वो कमजोर करता है। तो यह है परजीवी क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया या समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। मैं फिर से एक बार डिफाइन कर देता है कि जब जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, वो अस्थायी रूप से भी हो या फिर अस्थायी रूप से भी हो, दोनों रूप में रहकर अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी, पोषक और कवक जीवाणु, ऑर्गन एंड अमीबा वगैरह, ये सब क्या है, प्राणी परजीवी पोषण है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए अब हम तीसरी किस्म के बारे में समझते हैं, और आज पर पोषण के तीनों प्रकार को कंप्लीट करेंगे, और कल से हम फिर जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे, और साथ ही में हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा जो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, हम देखिए, हम सबसे बड़ी बात है कि हमने इस पर कोई लिख के नहीं रखा, मैं आपके सामने पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे जैसे आप लोग अपनी क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। हम क्या करें, पहले लिखे में रहेंगे, हम तो ऐसा नहीं कि भाई हम पूरा डिफिनेशन को लिख कर फिर हम आपको सिर्फ उस डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, नहीं, हम आपके सामने उस चीज़ को लिख रहे हैं, और उसी चीज़ को आपके सामने हम समझाने के प्रयास करें। इसलिए आप पूरी अच्छे से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए, वरना फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो वही हाल होगा। तुम्हें लोग जैसे इंसान अगर लड़के, इसमें जो है, इसमें क्या करता है, जीव या कोई भी प्राणी क्या करता है, जो अपना भोजन है, यानी अपना भोजन, अपना भोजन क्या ठोस या क्या करता है, तरल के रूप में, इसको लिखना बहुत ही जरूरी, ठोस या फिर तरल, ये लिखना बहुत जरूरी। प्राणी या फिर कोई भी जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में किसके द्वारा क्या करता है, जंतुओं के भोजन, जंतुओं के भोजन ग्रहण की विधि द्वारा, भोजन ग्रहण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। थोड़ा लंबा है, पर हम इसको भी समझाते हैं। इसको हम हमने जो
जो परिभाषा लिखा कि जीव या कोई भी प्राणी हो सकता है अपना भोजन ठोस या फिर तरल के रूप में, ठोस या तरल रूप में, ठीक है, रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि, भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। अब होता क्या कि जैसे हम मनुष्य अपनी भोजन जिस विधि से करते हैं उसी विधि द्वारा अगर कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण करे तो उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे, ठीक है। इसमें सभी जीव जंतु भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिस विधि द्वारा यानी सारी मनुष्य आदि जिसमें हम जंतुओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो भी जीव है, जो जीव है, जो प्राणी है, वो उस विधि द्वारा अगर भोजन करता है यानी मुख से भोजन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। जैसे सभी मनुष्य इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, जो सभी मनुष्य हो जाएंगे, यानी जीव जंतु हम बोल दें, जीव जंतु, फिर जैसे हम मनुष्य बोलेंगे, ठीक, मनुष्य हो गया, फिर मेढक हो गया, इत्यादि। सभी जीव जंतु मतलब जो हो गया, सभी जीव जंतुओं में हो गया जो जीव क्या करता है, अपनी भोजन अपनी मुख के द्वारा यानी मनुष्य की विधि द्वारा, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जीव जंतु वगैरह जानवर वगैरह भोजन करते हैं, उस विधि द्वारा जो भी क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। वो भोजन क्या हो, ठोस के रूप में हो या फिर तरल के रूप में करके, तीन प्रकार के प्रपोषण क्या करके, किसी पता जो अपना भोजन स्वयं न बनाए और अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर नहीं, दूसरे पर निर्भर, उसे हम लोग कहेंगे प्राणी संपोषण। ये पूरी आज हम लोग जो पढ़े वो प्रपोषण के बारे में पढ़े, प्रपोषण के सारी प्रकारों को पढ़े और सारे प्रकार के मैंने अच्छे से डिफाइन करके आपको बताया, ठीक है। ये सारी रहे, कल से हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से रहें और अच्छे से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।